कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी है शिव जी के ऊपर। तो सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, भगवान शिव के कितने बच्चे थे। तो इस बात का पता पौराणिक कथाओं से चलता है। तो क्या आप जानते हैं कि शिव जी के 6 बच्चे थे? हाँ, यू आर लिसनिंग इट राइट। शिव जी के 6 बच्चे थे, 3 बेटियां भी थी। मतलब 3 बेटियां और 3 बेटे थे। 2 बच्चों की तो हम जानते हैं, 4 कहाँ से। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। पौराणिक कथाओं की दुनिया भी काफ़ी अजीब है। यथा कथा एक ना एक ऐसी कहानी और किरदार सामने आ जाता है जिसके बारे में जानकर हम सब चौंक जाते हैं। सावन का महीना चल रहा था और शिव की पूजा और भक्ति में सभी लीन है। शिव की संतानों के बारे में बात की जाए तो हमेशा सिर्फ 2 नाम ही याद आते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। गणेश जी जिन्हें लगभग हर घर में पूजा जाता है, और दूसरे हैं कार्तिकेय जिन्हें देश के दक्षिणी भाग में महत्व दिया जाता है। ये तो हुई 2 संतानों की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की 3 बेटियां भी थी और एक बेटा आयप्पा भी था। क्यों? ओके, लेट मी टेल यू। पौराणिक कथाएं की माने तो भगवान शिव के कुल 6 बच्चे थे। इन सभी को देश के अलग अलग कोनों में पूजा जाता है। गणेश, कार्तिकेय, अयप्पा, अशोक, सुंदरी, ज्योति और मनसा। श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ और कैसे तारकासुर को मारने के लिए भगवान कार्तिकेय के 6 मुख और 12 हाथ वाले अवतार का जन्म हुआ, इसकी कहानी तो सभी जानते हैं। लेकिन शिव की बाकी संतानों का जन्म और उनसे जुड़ी कथाएं शायद हमको ना पता हो। तो आज मैं ये बताऊंगी। तो सबसे पहले पार्वती के अकेलेपन की साथी अशोक सुंदरी, उनकी पहली बेटी। गुजरात और उसके आसपास के इलाकों की व्रत कथाओं में अशोक सुंदरी की चर्चा होती आई है। शिव पुराण में भी अशोक सुंदरी का व्याख्यान है। अशोक सुंदरी का कुछ पुराणों में भी नाम लिया जाता है। बहुत चर्चित सीरियल देवों के देव महादेव में भी अशोक सुंदरी को दिखाया जाता है। असल में अशोक सुंदरी के जन्म के पीछे की कहानी पार्वती माता से जुड़ी हुई है। पार्वती माता ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए कल्प वृक्ष, जिसे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ कहा जाता है, से एक वरदान मांगा, एक कन्या का वरदान। इसे ही अशोक सुंदरी के जन्म से जोड़कर देखा जाता है। कन्या का नाम अशोक सुंदरी रखा गया क्योंकि उसे पार्वती के शोक को खत्म किया था और वो बहुत सुंदर थी। मतलब अशोक इसलिए क्योंकि सारा शोक खत्म कर दिया अशोक, और बहुत सुंदर थी इसलिए सुंदरी। कथाओं के अनुसार जब भगवान गणेश का सिर शिव ने काट दिया था, तब अशोक सुंदरी नमक की बोरी के पीछे छुप गई थी। ऐसा उन्होंने अपनी क्रोधित माँ से बचने के लिए किया था। तब से अशोक सुंदरी को नमक से जोड़कर देखा जाता है। अशोक सुंदरी की शादी नहुसा से होनी तय थी, लेकिन एक राक्षस हुंडा ने अशोक सुंदरी को धोखे से अपने पास रख लिया। नहुसा तब छोटे थे और उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। तब नहुसा को ऋषि वशिष्ठ ने आश्रम में रखा गया और बड़े होकर उन्होंने हुंडा को खत्म किया और अशोक सुंदरी से शादी की। तो पहली बेटी की कहानी ये थी। अब होती है शिव के तेज से जन्मी ज्योति, उनकी दूसरी बेटी। दक्षिण में शिव के साथ ज्योति को भी पूजा जाता है। ज्योति के जन्म से जुड़ी कई कहानियां हैं। पुराणों की माने तो शिव के तेज से ज्योति का जन्म हुआ था। हालांकि ज्योति के जन्म को पार्वती से भी जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि पार्वती के माथे से निकली एक चिंगारी से ज्योति का जन्म हुआ था। माना जाता है कि ज्योति शिव के तेज को सह सकती थी। हालांकि इन्हें ज्वालामुखी से भी जोड़कर देखा जाता है। खास तौर पर दक्षिण में ज्योति को पूजा जाता है। तो ये थी दूसरी बेटी। अब तीसरी बेटी पार्वती की ईर्षा और मनसा देवी।
मंशा देवी को पार्वती की ईर्ष्या से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, हरिद्वार में मंशा देवी का बहुत प्रसिद्ध एक मंदिर भी है। मंशा देवी उन कुछ देवियों में से एक हैं जिन्हें कभी खुशी नहीं मिली। कम से कम कथाओं में तो इनका जिक्र है। बंगाली लोग कथाओं में खास तौर पर मंशा देवी को बहुत जगह देते हैं। दरअसल मंशा देवी का जन्म शिव के वीर्य से जरूर हुआ था, लेकिन वो पार्वती की बेटी नहीं थी। कथाओं में जिक्र है कि सांपों की मां काद्रू ने एक मूर्ति बनाई थी और किसी तरह से शिव का वीर्य उस मूर्ति को छू गया था। उससे जन्मी थी मंशा। मंशा के बारे में प्रसिद्ध है कि वो सांपों के विष का असर भी बेअसर कर सकती थी। उन्हें मतलब सांपों का विष नहीं लगता था और मंदिरों में उन्हें सांप के कांटे और छोटी माता जैसी बीमारियों को ठीक करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। क्योंकि मंशा देवी शिव जी की बेटी थी और पार्वती की नहीं, इसलिए पार्वती हमेशा मंशा देवी से नफरत करती थी। कथाओं में इसका जिक्र है कि एक बार कलह कलेश के तंग आकर शिव ने मंशा को त्याग दिया था। एक कथा में ये भी जिक्र है कि मंशा ने ही शिव को उस जहर से बचाया था जो समुद्र मंथन के समय शिव ने पिया था। उसके बाद ही शिव नीलकंठ बने थे। एक पौराणिक कथा जिसने पार्वती को चंडी रूप में बताया गया है, ये कहा जाता है कि चंडी ने मनसा से कहा था कि वो अपने पति के सामने सांपों से बने जेवर में जाए। मनसा की शादी जकार्तु से हुई थी और मनसा का ये रूप देखकर जकार्तु डर गए और मनसा को छोड़कर चले गए। तब से मंशा देवी को गुस्सेल भी कहा जाता है, मतलब वो काफ़ी गुस्से वाली भी हैं क्योंकि उन्हें बचपन से प्यार नहीं मिला। तो अब ये तो थी तीनों बेटियों की कहानी। अब आ जाते हैं शिव जी के चौथे बेटे की कहानी में, शिव और विष्णु की संतान अयप्पा। अब बात करते हैं शिव के उस बेटे की जिसे हिंदू त्रिमूर्ति में से दो देव शिव और विष्णु की संतान माना जाता है। कहा जाता है कि अयप्पा शिव और मोहिनी की संतान है। इन्हें केरल और तमिलनाडु में देव अय्यनार के नाम से पूजा जाता है। अयप्पा कुछ समय बलशाली देवों में से एक है। कहा जाता है कि अयप्पा ने परशुराम से लड़ना सीखा, मतलब उन्हीं से ट्रेनिंग ली थी। अयप्पा के जन्म की कहानी भस्मासुर के अंत से शुरू होती है, जब उस राक्षस को खत्म करने के लिए विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था। शिव ने एक बार विष्णु से फिर मोहिनी अवतार में आने को कहा। विष्णु के अवतार लेते ही भगवान शिव उन पर मोहित हो गए और उसके बाद जन्म हुआ अयप्पा का। तो इस तरह भगवान शिव कुल 6 बच्चों के पिता हैं। इसके अलावा भी कई कहानी है जिनमें भगवान शिव के 3 नहीं 6 बेटों का जिक्र है। तो हो सकता है शिव जी के 6 बेटे भी हों, लेकिन अभी के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये तो कंफर्म है कि उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। तो आज की स्टोरी थोड़ी लंबी थी बट इंटरेस्टिंग ज़रूर थी। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। बाय बाय।